यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। हमें हमारी कौमें, हमारी नस्लें जहाँ तक नज़र आ रही हैं, हमारी कौम को अपनी ज़ात का बड़ा घमंड है, बरादरी का बड़ा घमंड है, अपने नस्ब का बड़ा घमंड है, और अपनी जो बरादरी है उसका बड़ा घमंड है हमारी कौम की नज़रों में। याद रखना, तुर्क की कब्र भी वहीं बननी है जहाँ किसी अंसारी की कब्र बनेगी, और अंसारी की कब्र भी वहीं बनेगी जहाँ किसी सैयद की कब्र बनेगी। कामयाबी ये नहीं है कि आपने तुर्क के घर में आँख खोली, आपने पठान के घर में आँख खोली, आपने किसी आला खानदान में आँख खोली। कामयाबी ये है कि आपने मोहम्मद के गुलामों में आँख खोली। और अगर ये आप नहीं समझ पाए तो बहुत जल्द ये जमाना तुम्हें समझा देगा। याद रखिए, कुदरत माफ कर सकती है लेकिन नेचर माफ नहीं करेगा। अल्लाह की बारगाह में माफी के दरवाजे खुले हैं लेकिन फितरत तुम्हें माफ नहीं करेगी। और फितरत का तकाजा ये है, जिन कौमों को जिंदा रहना है उन कौमों को हरकत करना पड़ेगी, और वही कौमें बाकी रहेंगी जो कौमें हरकत करेंगी। जो कौम हरकत नहीं कर सकती वह कौम बाकी नहीं रह सकती है। ये नेचर, ये फितरत का कानून है। अगर आप चलती ट्रेन के आगे लेटोगे तो आप बचोगे नहीं। आप पटरी पे सर के लेटोगे तो नेचर ये कहता कि उसके पहिए आपकी गर्दन काट देंगे। याद रखिएगा, रब की रहमतों के दरवाजे खुले हैं लेकिन नेचर आपको माफ नहीं करेगा, फितरत आपको माफ नहीं करेगी। आप बदलिए अपनी तहजीब को, बदलिए अपने तरीकों को, और खत्म कीजिए अपनी जातों पे घमंड करना, अपनी बिरादरी पे नाज करना। नाज करना है तो हुजूर की गुलामी पे नाज करें, मुस्तफ़ा के नाम पे नाज करें, उनके रिश्तों पे नाज करें। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। बता तो सही, इससे बेहतर तरीका क्या होगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा है, तुर्क होना कामयाबी नहीं है, सैयद होना कामयाबी नहीं है, मिर्जा होना कामयाबी नहीं है, अफगानी होना कामयाबी नहीं है, मोहम्मद का गुलाम होना कामयाबी है। क्या मिलेगा? तो डॉक्टर इकबाल ने बताया था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या, लो हो कलम तेरे। सुभान अल्लाह। क्या भाई बहुत गौर से मेरी बात सुनना। जाओ जाके देखो, बड़े बड़े जमींदारों के बेटे जेलों में सड़ रहे हैं। बड़े बड़े ओहदों वालों की कब्रें जाके देखो, आज कोई मिट्टी डालने वाला नसीब नहीं। फूल बड़ी बात है साहिब, फूल। आज चमकते कफन को कोई मिट्टी से छुपाने तैयार नहीं, निकली हुई हड्डी पे कोई मिट्टी डालने तैयार नहीं। जाओ पूछो अपने बड़ों से ये किन की कब्रें हैं, तो तुम्हारे बड़े बताएंगे ये उसकी कब्र है जिसकी मूंछ पे घी का चिराग जलता था, जिसकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठी, ये उसकी कब्रें हैं। मिट गए सब, कोई नामो निशान नहीं रहा। लेकिन खुदा की कसम, जो उनके नाम पे बिक गए वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, और सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। हमारी कौम की समझ में इतना सा फलसफा नहीं आया। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हाँ, हम 6 फीट के हो गए, हमें अपने सीने की चौड़ाई पे नाज है, हमें अपने कपड़ों की महंगाई पे घमंड है। लेकिन इतनी सी बात समझ में नहीं आई, कपड़े इज्जतें नहीं देते, बदन की लंबाई चौड़ाई इज्जतें नहीं देती, रंग कैसा है ये कोई अहमियत नहीं रखता। आप देखने में कितने हसीन हैं, कोई औकात नहीं। लोग कहते थे हसीन इज्जत वाले होते हैं, लेकिन खुदा की कसम जब हुस्न का मयार आशिकों ने रखा, किसी ने कहा गोरा रंग खूबसूरत होता है, किसी ने कहा कशिश वाले रंग ज्यादा हसीन होते हैं। लेकिन जब हुजूर का बिलाल आया ना, तो सबकी तारीफें बदल डाली। का इज्जतें उन्हें नहीं मिलती जिनके रंग सफेद होते हैं, इज्जतें उन्हें मिलती हैं जो हुजूर के जितने करीब हुआ करते हैं। वरना तारीख आपने पढ़ी होगी और सुनी भी होगी, नारे लगाने को तो हमसे आगे कोई नहीं।
मैं पहले बता दूं बरेलवी हूं, कोई मुझे वहाबी ना समझे, लेकिन मेरी बातें कुछ कड़वी इसलिए लगती हैं कि मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, नारा लगाने में सबसे आगे, हुसैनियत के नाम पे कपड़े फाड़ने में सबसे आगे, लेकिन हुसैनी बनने में सबसे पीछे। हाँ, हुसैनी बनने में सबसे पीछे है। माफ नहीं कर सकते। माफ किसे? दुश्मन को नहीं, सके भाई को, अपने बाप को। वरना कत्ल क्यों? पड़ोस की बुनियाद पे कत्ल नहीं होते, एक बस्ती की बुनियाद पे कत्ल नहीं होते, बल्कि एक बाप की औलाद होने की वजह से कत्ल होते। जब बाप की छोड़ी हुई जायदाद का बंटवारा होता है ना, तो बाल बराबर नाप नाप के लेता है। अगर कोई किसी की तरफ इंच बराबर ज्यादा आ जाए तो मां के पेट का लिहाज नहीं, बाप के लुकमों की हया नहीं, किस हवेली में उंगली पकड़ के चले कोई लिहाज नहीं, फिर हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम जमीन हो जाती है। जाओ कचहरियों में जाके देखो, हम जमीनों के लिए सगे भाइयों के गिरबान नोच रहे हैं। किसने किसका सर तोड़ा? सगे भाई ने मकान की वजह से अपने सगे भाई को मारा, सगे भाई ने भाई के खिलाफ FIR की जमीन की वजह से। क्या करोगे इस जमीन का? तुमसे पहलों के पास भी थी और तुम्हारे बाद वालों के पास भी होगी, लेकिन तुम्हारे पास नहीं रहेगी। तुम्हारे पास कितनी होगी? वही 2 गज जमीन जिसमें तुम ठीक से करवट भी नहीं ले सकते, जिसमें तुम खड़े नहीं हो सकते, जिसमें तुम टहल नहीं सकते। घमंड किस चीज का है? यही कि तू मुखिया का बेटा है, प्रधान का बेटा है, जमींदार का बेटा है। अगर नशे ना उतरे हो तो जा कभी जनाजे के पास खड़ा हो। जिनकी नाकों पे मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जनाजे 4-4 गरीब उठा रहे हैं। जो कहते थे मेरे सामने कोई नहीं टिकता, आज वो मोहताज है दूसरे के पानी डालने के। तूने नहीं देखा जब गुस्ल दिया जाता है, पानी डालने वाला और होता है, कपड़े रखने वाला और होता है, बदन को मलने वाला और होता है। जो कहता था मेरे सामने कोई नहीं टिकता, आज इतना मोहताज हो गया है, अपनी आखिरी आरामगाह तक खुद चल के नहीं जा सकता। उसे आखिरी सफर के लिए 4 कांधों की जरूरत होती है। अल्लाह एहसास दिलाता है, जिस जमीन पे अकड़ के चलता था मैंने तुझे तेरी औकात दिखा दी है। देख आज तू दूसरे के कांधों पे जा रहा है, खुद से उतर के जनाजे से जमीन पे नहीं आ सकता है। देख उतारने वाला कौन है, लिटाने वाला कौन है, और अपनी बेबसी पे आंसू बहा। आज तुझे उस कोठरी में डाला जा रहा है जहां एक सुराख नहीं छोड़ा जाएगा। तेरे यार कहेंगे इस सुराख को बंद किया जाए, तेरे अपने कहेंगे यहाँ भी मिट्टी रखो, तेरे चाखने वाले कहेंगे यहाँ मिट्टी कम है बढ़ा दी जाए। देख देर नहीं है, मिट्टी पड़ने दे। जो तेरा साथ निभाने की बातें करते थे 2 मिनट तेरी कब्र पे नहीं रुकेंगे, सब छोड़ के चले आएंगे। तब तेरा दिल तुझसे कहेगा अब बता किसके लिए दुनिया में आया था जो छोड़ के चला गया है, अब कौन है सहारा। तब कब्र के अंदर अचानक रोशनी होगी और तू सर उठा के देखेगा, तेरा चचा नहीं होगा, तेरा बाप नहीं होगा, तेरा भाई नहीं होगा, तेरे दोस्त नहीं होंगे, तेरे अहबाब नहीं होंगे। वो जो कब्र को रोशन करेगा कोई और नहीं होगा, हसनैन का नाना होगा, ज़हरा का बाबा होगा, रब का महबूब होगा। उस वक्त मिट्टी कहेगी आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर माने। मरना है सबको यार, मरना है, मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है। किसी को यहां नहीं रहना, किसी को नहीं रहना। और पैसा, तवज्जो है, सुन रहे? जरा कह दें या रसूल अल्लाह।
अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। सुने, मैं बहुत ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूँगा, बस थोड़ी देर तवज्जो से सुन ले। तूफ़ान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। सुन लीजिए, कोई नहीं आने वाला, मरना एक दिन, कब्र में सिर्फ हुजूर आएंगे। आला हज़रत ने क्या कहा था, फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। और जब इतना हो गया तो आगे कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। हाँ, और उन्हीं के शहजादे सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने क्या कहा था, फरमाते हैं फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूँ, लो देख लो ये है तस्वीर यार आंखों में। हाँ, लो देख लो ये है तस्वीर यार आंखों में। भाई हुजूर से वफा करो, हुजूर से इश्क करो। हम सगे बाप को माफ नहीं कर सकते, सगे भाई को माफ नहीं कर सकते। जमाना अपनी चाल चल गया है और हम अभी अपनी उधेड़ बुन में हैं। जाग जाइए, अगर अब भी नहीं जागे तो फिर जगाने के लिए सीधे मलकुल मौत आएंगे, और जो उनसे मुलाकात कर लेता फिर वो किसी से, बोलो डर क्यों रहे हो, उनका वक्त तो मुकर्रर है। वो जब आएंगे किसी से, बोलो ये चाचा क्यों नहीं बोल रहे, सफेद दाढ़ी है, लोग कहते हैं मुंह में दांत नहीं पेट में हाथ नहीं। आखिरी सफर अब कब्र के करीब ही मसला है। लोग कहते हैं अब तो मान जा कब्र में पैर लटक गए। ये कहावत है, मैं नहीं कह रहा हूं, कहावत है, मुहावरा है, मुहावरा कि मान जा भाई कब्र में पैर लटक गए। लेकिन जितना ज्यादा उम्र का हो रहा उतना ज्यादा खुर्राट हो रहा, मशवरे इतनी जहरीले दे रहा है। इसे उम्मत में सुलह रखनी चाहिए थी, लेकिन ये कह रहे आओ अल्लाह बताऊं, बुद्धा के लोंडों से मत बोलना, छन के लोगों को माफ मत करना, और वो जो मद्दन की औलाद है उससे होशियार रहना, और कल्लन के बेटों को जिंदा मत छोड़ना। इतना खतरनाक जहरीला सांप हो गया ये। कहते हैं ना सांप उम्र में जितना ज्यादा होता है जहर, बुरा ना मानिएगा, मैं आईना आपको दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। और ये भी डर नहीं है, मेरे इलाके वाले मुझे नहीं बुलाएंगे, पाए मोरा लंग नेस्त मुल्क खुदा तंग नेस्त। हाँ, हम लंगड़े नहीं है और रब की कायनात छोटी नहीं है, कहीं ना कहीं रोज तकरीर कर ही लेते हैं, लेकिन करते ऐसे ही बेबाकान अंदाज में। हाँ, नजराने के डर से कहीं मीठा नहीं बोलते। हाँ, वो उसूल नहीं है अपना कि जहां गड्डी देखी लहजे बदल दिए, नोट चले तो बस वक्त ही बढ़ा दिया। अरे जेब में रख अपना पैसा, औकात क्या है इसकी, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, ये पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। तो मसला कोई नहीं है, और नसीब का कहीं जाता ही नहीं। हाँ, जितनी ज्यादा उल्टी सीधी का उतनी ज्यादा मिल जाता है। क्या मतलब, पता चलता है रज़ाक ये नहीं, रज़ाक अल्लाह है, रज़ाक अल्लाह है। बात समझ रहे ना मेरी, जितना ज्यादा बुढ़ा उतना ज्यादा केरी हो गया भाई। लोग दुआ करते हैं अल्लाह इस बुढ़े को उठा ले, क्यों, ये मरेगा तो ये नीचे वाली नस्ल शांत होगी। हाँ, ये कई मिसालें दे सकता हूं मैं उम्र में कोई 90-80 साल का नहीं हूं, लेकिन बैठा 80-90 साल के लोगों में ही हूं। तो मैंने लोग भी देखे, बातें भी सुनी है, तो मशवरा दे रहा उसे मत बख्शिए, मान जा, पता नहीं कब हिचकी आए और सांस ही ना आए तुझे। तुझे पता है रूह कितनी मुश्किल से निकलती है। फरमाया गया अगर अल्लाह के फरिश्ते रूह जिसकी निकल रही है उसको ना दबाएं तो वो 70-70 गज तक उछल जाएगा। खेल नहीं है, देखी जागी। जबान पे अल्लाह ताला लगाता है सबसे पहले, अगर जबान पे ताला ना लगाए तो उसकी चीख से लोगों के कलेजे फट जाएंगे। इतना मुश्किल मरहला है। मलाकुल मौत मेरे हुजूर के पास आए, हुजूर
रब ने याद किया। क्या हुक्म है? रब ने बुलाया गया। मेरे नबी ने कहा मलकुल मौत, उम्र तो 90 थी, 63 में क्यों आ गए? हुजूर 27 मेराज में गुजर गए थे, 63 ये हो गए, 90 पूरी हो गई, फिर गए। रब ने फरमाया जा जिब्रील महबूब से कह दे जितना वो कहेगा उतनी उम्र बढ़ा दी जाएगी। ये इख्तियार किसी के पास हो तो लाके दिखाओ। कोई माई का लाल नहीं जिसके पास ये इख्तियार हो कि जितनी तुम कहोगे उतनी बढ़ा देंगे। ये इख्तियार किसके पास? सारे बोलो, हमारे नबी के पास है। हम फख्र से कहते हैं हम हुजूर की उम्मत में पैदा हुए हैं। नाज है इस बात पे। लोग मस्खरी करते, ठट्टे उड़ाते, हुजूर की उम्मत के होने का मजाक उड़ाते। मैं कहता हूं सामने बैठ, 3 लाख नहीं अगर 3 करोड़ भगवान भी लेके बैठेगा, खुदा की कसम ये कह के उठना पड़ेगा मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। हाँ, हमारे नबी ने ऐसा काम नहीं किया जो नजर शर्म से झुके। हुजूर वो है जिसने कायनात को सर उठा के जीना सिखाया। हमें फख्र है हुजूर वाले। ठीक है जी, जिब्रील जाओ पूछो, कह दो जितनी महबूब कहता उतनी बढ़ा देंगे। फरमाने लगे हुजूर के दुनिया में रहना ही किसे पसंद है? मेरा तो खुद जी चाहता है अपने रब से जल्दी मुलाकात करूं। अच्छा मलकुल मौत अपना काम करो। बातें बहुत सारी हुई हैं, सोचने की बातें। हमें बिजनेस दुकान से फुर्सत नहीं, और हुजूर ने पूरी जिंदगी उम्मत को सोचा है, पूरी जिंदगी उम्मत को सोचा है। मैं जाहिरी जिंदगी की बात करता हूं, हुजूर कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। हाँ, ये याद रखिएगा, हमारा नबी जिंदा है, ये पहले बता दूं। बातें बहुत हुई। जिब्रील मैं तो जाने तैयार हूं, मेरी उम्मत का क्या बनेगा? यह उम्मत जो आपस में एक दूसरे का गिरबान नोचेगी, इसका क्या बनेगा? जिसके लिए मैंने गार में आंसू बहाए, ये सगे भाइयों को जेल में डलवाएगी, इसका क्या बनेगा? ये अपनों के गले काटेगी, इसका क्या बनेगा? जिब्रील मैंने दोज़ख देखी है, मुझे पुलसरात का भी पता है, मैं जानता हूं ये पूरी जिंदगी मेरी नाफरमानी करेंगे, मगर फिर भी क्या बनेगा? जिब्रील गए, रब महबूब तो ये कहता है, पहले ये बता उम्मत का क्या बनेगा? रब ने फरमाया जा महबूब से कह दे परेशान ना हो, जैसा वो कह देगा वैसे ही मान जाएंगे, जैसा वो कह देगा वैसे ही मान जाएंगे। वो क्या कहेगा, कैसे मानेगा? फरफ़अना लका ज़िक्र, महबूब तेरे जिक्र को हमने बुलंद किया, कैसे मानेगा? फरमाया गया वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब हम तुम्हें इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि तुम्हें राजी करके मानेंगे, तुम्हें राजी करके मानेंगे। जा कह दे, दिल थोड़ा ना कर, वो जैसा कहेगा वैसे ही मान जाएंगे। बरेली के इमाम ने क्या कहा? खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। बात ही खत्म हो गई। लेकिन फिर भी सुने, फिर भी वो वक्त आ गया, चलो मलकुल मौत अपना काम करो। जैसी सीने पे हाथ रखा, रूह निकलना शुरू हुई। हुजूर फरमाते मलकुल मौत क्या मेरी उम्मत को भी इतना ही दर्द होगा जितना मुझे हो रहा है? सुने, जो दाढ़ी मुंडा के कहते हैं हुजूर के, जो 24 घंटे अंग्रेजों के कपड़े पहन के कहते हैं हुजूर के, जो लोगों के दिल दुखा के कहते हैं हुजूर के, जो लोगों का हक मार के कहते हैं हुजूर के, जो लोगों की जायज जायदाद पर नाजायज कब्जा करते, फिर कहते हुजूर के दिल पे हाथ रखे। मेरे हुजूर के जुमले देखें, जिब्रील मलकुल मौत क्या इतना दर्द मेरी उम्मत को भी होगा जितने मुझे हो रहा है? तो उस वक्त हुजूर के दर्द का एहसास मलकुल मौत को भी था। कहते हुजूर आपको तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ये दर्द कुछ भी नहीं है। कहा फिर ऐसा कर, फिर का उम्मत को इससे भी कई गुना ज्यादा तकलीफ दी जाएगी। हुजूर के जुमले सुने, फरमाने लगे फिर ऐसा कर, जो दर्द उम्मत को देना है ना, वो पूरी उम्मत का दर्द आज मुझ मोहम्मद के ऊपर डाल दिया जाए।
इतना कहा ना, बस फिर क्या था, मलकुल मौत का भी दिल पसीज गया। कहने लगे हुजूर दिल थोड़ा न करें, वादा है रब का। और हुक्म दिया गया है जो आपका होगा ना, उसको रूह निकलते वक्त तकलीफ का एहसास नहीं होने दिया जाएगा, तकलीफ का एहसास नहीं होने दिया जाएगा। अब कौन हुजूर का है जो माँ बाप को सताता है? क्या वो हुजूर का है जो माँ के आगे आड़े लहजे में बात करता है? क्या वो हुजूर का है जो अपने सगों को दिल तोड़ने वाली गालियां देता है? क्या वो हुजूर का है जो छोटों पर शफकत नहीं करता? क्या वो हुजूर का है जो बड़ों की तौहीन करता है? क्या वो हुजूर का है? खुद फैसला करो। आका कहते हैं मल्लम यरगम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो छोटों पे शफकत न करे, बड़ों का अदब न करे, वो हमारा नहीं है। अगर हुजूर का होना है, बड़ों का अदब करना पड़ेगा, छोटों पे शफकत करना पड़ेगी, माँ बाप का एहतराम करना पड़ेगा। जब ये अमल करोगे, फिर जब मौत का वक्त आएगा, खुदा की कसम, जब रूह निकलने की बारी आएगी, तन्हा मलकुल मौत नहीं आएंगे, उनके साथ चंद फरिश्ते आएंगे। इधर वो अपना काम करेंगे, उधर एक फरिश्ता कान में कहेगा, जब तकलीफ का एहसास होगा, वो कहेगा मुबारक हो, कब्र में जाने वाला है, वहां मुस्तफा का दीदार होने वाला है। जब हुजूर की बात कान में आती है, दर्द का एहसास कम हो जाता है, फिर भी दर्द बढ़ता है। दूसरा कहता है वो देख जन्नत में तेरा ठिकाना है। जब जन्नत के महल्लात देखता है तो खुदा की कसम उसको दर्द का एहसास नहीं होता है। वो यही कहता हुआ जाता है जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दखन में ग़िज़ा तुम्हारे लिए, बदन में ग़िज़ा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साई किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, माफ करने का हौसला रखो, माफ करने का हौसला दिलों में जगह रखो। ये कोई खेल है? मौत कयामत बहुत बात की बात है। पहला झटका रूह निकलना, दूसरा झटका कब्र की तारीकी, हाँ फिर मलकुल मौत का आना, वो डरावनी शक्ल, वो उनकी गरजदार आवाज, वो उनकी आंखें, वो लहजे, वो तेवर। एक पुलिस वाला वर्दी पहन के खड़े होके पूछ ले क्या नाम है, अपने बाप तक का नाम भूल जाता है। हाँ, जो तेरी शक्लो सूरत का, तेरे बीच का, तेरा भाई, तेरा भतीजा, तेरा बेटा है, वो अकड़ के नाम पूछ ले तो बाप का नाम भूल जाता है। कब्र में रिश्तेदारी नहीं चलेगी, वहां कोई मोहल्ले वाला नहीं है, मलकुल मौत से कभी पहली मुलाकात नहीं है, आज पहली मुलाकात है। उनके लहजे जानते हो, आंखें फरमाया गया आंखें कढ़ाओ के बराबर होंगी। कढ़ैया समझते हैं जिसमें कौरमे खाते हैं, काली पीली आंखें डरावनी, 70 गज के नाखून, गरजदार आवाज, जमीन चीरते हुए आएंगे। एक बिजली तड़प जाए तो भाग के घर में घुस जाते हो, बराबर जमीन फटने की आवाज, जैसे आसमान गिर रहा हो। कैसे बर्दाश्त करोगे? बस एक ही रास्ता है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे।